दोस्तों अक्सर मेरे व्यूवर्स मुझसे कमेंट्स में बोलते हैं कि आप कोई बहुत ही डरावनी स्टोरी सुनाइए। लोगों को लगता है कि सबसे डरावनी स्टोरीज वो होती हैं जहाँ पे कि कुछ ऐसा हुआ हो जो कभी किसी ने सुना ही ना हो, जैसे कर्ण पिशाचनी, डाकिनी वगैरह की स्टोरीज। लेकिन मेरे हिसाब से ये स्टोरीज डरावनी नहीं होती, क्योंकि इस तरह की स्टोरीज हजारों या लाखों लोगों में किसी एक के साथ ही सुनने को मिलती हैं। मेरे हिसाब से सबसे डरावनी स्टोरीज वो होती हैं जो किसी भी आम इंसान के साथ में हो सकती हैं, आपके साथ, मेरे साथ, किसी के साथ भी। और ये कहानियां होती हैं भूतिया घरों की कहानियां, हॉन्टेड हाउस। चाहे कोई भी इंसान हो, अपनी लाइफ में कभी ना कभी उसको अपना घर चेंज करने की जरूरत पड़ती है, चाहे जॉब के लिए, चाहे पढ़ाई के लिए, या हो सकता है घूमने जाने के लिए ही। हम दूसरे शहर में जाते हैं, होटल में रुकते हैं, और अगर वो जगह, वो घर, वो होटल का कमरा भूतिया हुआ तो फिर शुरू होता है डर का वो खेल जिससे कोई नहीं बच पाता। दोस्तों मेरा नाम है प्रवीण और मेरे चैनल अनएक्सप्लेन्ड बाय प्रवीण में आपका स्वागत है। अगर आपको भूत, प्रेत, चुड़ैल, जिन वगैरह की रियल हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर हफ्ते आपके लिए बहुत सी मजेदार रियल हॉरर स्टोरीज लेकर आता हूँ, और आज के एपिसोड में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसे ही हॉन्टेड हाउस की बहुत ही मजेदार स्टोरी। ये स्टोरी कुछ साल पहले मध्य प्रदेश से मेरे एक व्यूअर ने मुझे भेजी थी। तो ये स्टोरी ऐसी है कि जैसा मैंने आपको बताया कि हॉन्टेड हाउस के ये जो किस्से होते हैं ना, जो हमें सुनने को मिलते हैं, ये किसी के साथ में भी हो सकते हैं, खासकर उन लोगों के साथ जो कि फ्रीक्वेंटली अपने घर बदलते रहते हैं। तो ऐसा ही हुआ था एक बार भोपाल के एक पीजी में। तो जिसने मुझे ये स्टोरी भेजी थी, ये स्टोरी इनके साथ में नहीं हुई थी, बल्कि इनके पीजी में रहने वाली एक दूसरी लड़की के साथ में हुआ था। उस लड़की का नाम था पूजा गोयल। तो हुआ ऐसा था कि उस वक्त ये सब लोग, मतलब कि ये जिसने स्टोरी भेजी है और इनके पीजी की बहुत सी दूसरी लड़कियां नए नए उस पीजी में रहने के लिए आई थी, और उन्हीं लड़कियों में एक लड़की थी पूजा गोयल। ये असल में उन दिनों लॉ की पढ़ाई कर रही थी। वहीं भोपाल के किसी कॉलेज में इसका एडमिशन हुआ था, और ये लोग असल में इटारसी के रहने वाले थे। इटारसी मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है, और ये जो शहर है इटारसी, ये असल में भोपाल से काफी दूर पड़ता है, जिसकी वजह से डेली अप एंड डाउन करना अपने घर से कॉलेज के लिए इस लड़की के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता था। तो इसके घर वालों ने इसको एक पीजी में एडमिशन करवा दिया भोपाल में। अब क्या हुआ कि इस लड़की का एक छोटा भाई था, वो भी भोपाल के ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। लेकिन इसका भाई एक अलग पीजी में रहता था, बॉयज वाले पीजी में, और ये लड़की पूजा, ये एक गर्ल्स पीजी में अलग रहा करती थी। अब चूंकि ये दोनों भाई बहन दूसरे शहर के थे, इटारसी के रहने वाले थे, और भोपाल में नए नए आए थे, इसलिए सेटल होने के पर्पज से इनके घर वालों ने इनको अलग अलग पीजी में एडमिशन करवा दिया था इनका, जिससे कि पढ़ाई के साथ साथ ये अपना उस पीजी में रह सकें जब तक कि सेटल नहीं हो जाते। लेकिन इस लड़की का जो पीजी था ना, वो भोपाल के थोड़े बाहरी एरिया की तरफ पड़ता था, और ये बताते हैं कि इसके कॉलेज से इसके पीजी के लिए कोई बस या शटल सर्विस भी नहीं थी, इसलिए आने जाने में इस लड़की को बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो इसके घर वाले इसके कॉलेज के नजदीक ही कोई फ्लैट ढूंढने लगे, कोई घर ढूंढने लगे, जिससे कि आराम से दोनों भाई बहन वहीं पर ही घर के कॉलेज के नजदीक ही किसी घर में रह सकें। और कुछ दिनों ढूंढने के बाद इनको एक घर मिल भी गया, जो कि इनके कॉलेज के काफी नजदीक पड़ता था। अभी लड़की बताती है, जिसने स्टोरी भेजी है, कि 2 महीने रहने के बाद पीजी में ये लड़की पूजा और इसका छोटा भाई उस नए घर में जाके रहने लगे, उस किराए के घर में, जो इनके कॉलेज के नजदीक पड़ता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि करीब 1.5-2 महीने बाद वो लड़की पूजा एक दिन अचानक से वो वाला घर छोड़ के वापस से पीजी में आके रहने लग गई। मतलब 2 महीने तक वो पीजी में रही थी, फिर उसने पीजी छोड़ा, अपने भाई के साथ एक किराए के घर में जाके रहने लगी, और उस किराए के घर में भी फिर 1.5-2 महीने बाद उसको भी छोड़ के वो वापस से पीजी में आ गई। लेकिन फिर हुआ क्या कि जब ये लड़की वापस आई ना उस पीजी में रहने के लिए, तो सब लड़कियों ने नोटिस किया कि ये जब पहले रहती थी इस पीजी में, उस घर में जाने से पहले, तो इसके चेहरे पे एक बहुत ही सुंदरता, एक चमक हुआ करती थी। लेकिन 2 महीने बाद, सिर्फ 1.5 से 2 महीने बाद जब ये वापस आई पीजी में अपने, तो इसके चेहरे का पूरा रंग उड़ चुका था। इसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े डार्क सर्कल्स हो गए थे, और जैसे होता ना, पूरी जवानी इसके चेहरे का एक रंग पूरा चूस लिया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे ये लड़की पता नहीं कितने ही दिनों से बीमार है। और ना सिर्फ ये, बल्कि इसका जो छोटा भाई था वो भी पहले काफी हेल्दी हुआ करता था, लेकिन अब वो भी बिल्कुल दिखने में बीमार सा लग रहा था। उसकी आंखों के नीचे भी डार्क सर्कल्स आ गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितने दिनों से उसने खाना ना खाया हो। तो एक दिन इन सब पीजी की लड़कियों ने, आपस में सब ये फ्रेंड्स तो थी ही, तो इन पीजी की लड़कियों ने उससे पूछा, पूजा से, कि पूजा तेरे को क्या हुआ है, तू बीमार हो रखी है या क्या प्रॉब्लम चल रही है? यहाँ से जाने से पहले तो तू बिल्कुल ठीक थी और अब तेरी ऐसी हालत हो गई। तो इन्होंने उससे पूछा, तो पूजा ने फिर इनको सारी बात बताई, जो जो इसके साथ में पिछले 1.5 से 2 महीने में हुआ था इसको और इसके भाई के साथ में। तो पूजा ने बताया कि इसके घर वालों ने ही इनके लिए वो एक घर करा था
किराए पे रहने के लिए। छोटा सा घर था, ज़्यादा बड़ा घर नहीं था, लेकिन वो अच्छा घर था, अच्छी लोकेलिटी में था और सब कुछ उसमें ठीक ठाक था और काफ़ी सस्ते किराए में इनको वो मिल गया था। तो उसके घर वालों ने वहाँ पे रहने के लिए इन लोगों के लिए वो पसंद कर लिया। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब ये उस घर में जाके रहने लगे, ये दोनों भाई बहन दोनों अलग अलग बेड्स पे सोया करते थे, दोनों सगे भाई बहन थे। तो शुरू के हफ्ता 10 दिन 15 दिन तो इनके साथ में सब कुछ ठीक रहा। लेकिन एक चीज जो ये नोटिस करते थे पहले दिन के साथ ही उस घर में जाने के बाद से, वो ये कि उस घर में एक अजीब सी मनुष्य छाई रहती थी। मतलब कि ये लड़की बताती है, पूजा, कि जब ये घर से बाहर रहती थी तो मतलब कॉलेज में जब रहती थी, अपने दोस्तों के साथ जब घूमने जाती थी, तो बिल्कुल खुश रहती थी, इसका मूड बहुत अच्छा रहता था। लेकिन उस घर में, उस कमरे में आने के बाद एकदम से इनका मूड डाउन हो जाता था। एक अजीब सी उदासी आ जाती थी दिल के अंदर। ना कुछ करने का मन करता था, ना कुछ किसी से बात करने का मन करता था। लेकिन इन्होंने सोचा कि हो सकता है नया घर है, नए हम यहाँ पे आके रहने लगे हैं, शायद इस वजह से हम अभी एडजस्ट नहीं हुए हैं, इस वजह से ये सब कुछ हमें महसूस हो रहा है। तो शुरू के 10-15 दिन इन लोगों ने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और चुपचाप रात में अपना शाम के टाइम पे दोनों कॉलेज से आते और फिर ये खुद ही अपना खाना वाना बनाते और थोड़ी बहुत पढ़ाई करके दोनों को सोने के लिए लेट जाते। लेकिन फिर धीरे धीरे इनके साथ में क्या होने लगा, गर्मियों का टाइम था, तो शाम के टाइम पे कई बार जब ये अंदर बैठे होते ना, तो इनको नज़र के कोने से, मतलब साफ साफ नहीं दिखता था, लेकिन नज़र के कोने से कई बार ऐसा दिखता कि सामने मेन गेट के बाहर कोई खड़ा हुआ है और वो अंदर की तरफ देख रहा है इनको, मतलब आते जाते अंदर की तरफ इनको झांक के देख रहा है। तिरछी नज़र से इनको दिखाई देता और ये एकदम से उस तरफ पलट के देखते तो फिर वहां पे कोई भी नहीं होता था। और ऐसा इनके साथ में रोज रोज होने लगा। अब वो जो कुछ भी था वो इनको तिरछी नज़र से तो दिखाई देता था, मतलब नज़र के कोने से तो दिखता था, लेकिन इनकी आंखों के सामने नहीं आता था कि वो कौन है। तो इनको भी लगता कि शायद हो सकता है हमें कोई वहम हुआ हो, हमें कोई धोखा हुआ हो। लेकिन फिर क्या होने लगा कि इनके कमरे में, जिस कमरे में दोनों भाई बहन सोते थे अलग अलग बेड्स पे, उस कमरे में खिड़की भी थी और उस खिड़की के जस्ट सामने एक रोड पड़ती थी। तो रात में कई बार इनको ऐसा लगता सोते सोते कि उस खिड़की के बाहर कोई खड़ा हुआ है और अंदर इनको झांक के देख रहा है। लेकिन फिर अगेन इनको वो सिर्फ एक सेकंड के लिए दिखाई देता और जब ये ध्यान से उस तरफ देखते तो वहां पे कोई भी नहीं होता था। घर के बाहर खड़ा दिखाई देता, कभी इनके आंगन में खड़ा दिखाई देता, कभी खिड़की के बाहर उस रोड पे कोई खड़ा दिखाई देता। लेकिन यहाँ तक भी इनके साथ में सब कुछ नॉर्मल था, मतलब मनुष्यत तो इनको उस घर में महसूस होती ही थी और ये सब छोटी मोटी चीज़ें भी इनके साथ में होती थी। लेकिन ऐसा कुछ इनको कोई परेशानी नहीं हो रही थी या कोई बड़ी चीज़ इनके साथ में अभी तक नहीं हुई थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि एक दिन करीब 15-20 दिन 25 दिन के बाद में ये दोनों भाई बहन शाम के टाइम अपने जो इनका घर था उस जस्ट के घर के सामने एक छोटा सा लॉन था, उस लॉन में बैठे हुए दोनों चाय पी रहे थे। तो चाय पीते पीते इस लड़की का जो छोटा भाई था उसने बोला कि दीदी घर के अंदर कोई है। पहले एक बार इसके भाई ने इसको बोला कि अंदर है तो इसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर इसके कुछ सेकंड्स बाद इसके भाई ने फिर से बोला दीदी अंदर कोई है। तो इसने बोला क्या बात कर रहा है, अंदर कौन होगा, हम तो यहाँ बाहर बैठे हुए हैं और अंदर जाने का कोई रास्ता भी नहीं है, तो अंदर कौन हो सकता है। लेकिन उसने बोला नहीं दीदी अंदर कोई औरत घूम रही है, मुझे साफ साफ कोई औरत घूमती हुई दिखाई दी है। तो इसने सुना, मतलब इसका भाई इतनी श्योरिटी के साथ में बोल रहा था कि कोई औरत मेरे को दिखाई दी है जो कि अंदर इधर उधर घूम रही है। तो उन्होंने सोचा कि चलो चल के देखते तो हैं कि क्या पता कौन कोई घुस आया हो घर के अंदर। तो इन्होंने अंदर जाके कमरा, किचन, टॉयलेट, बाथरूम सब कुछ, सारी जगह, हॉल वगैरह सब कुछ चेक किया, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। अब ये वो पहला दिन था जब इसके भाई को वो औरत साफ साफ नजर आई थी। मतलब इससे पहले भी इनको झलक उसकी दिखाई दे जाती थी नजर के कोने से, लेकिन ये पहला दिन था जब वो इसके भाई को साफ साफ नजर आई थी। और सिर्फ इसके भाई को ही नजर आई थी, इसको पूजा को नजर नहीं आई थी वो औरत अभी तक। लेकिन इस दिन के बाद से इसके भाई की तबीयत खराब होना शुरू हो गई। ये हर समय, मतलब फीवर नहीं होता था, लेकिन इसकी हर समय बॉडी टूटती रहती थी, ऐसा लगता था जैसे कितना थका हुआ है। और धीरे धीरे इसने खाना पीना भी सब कुछ बंद कर दिया था। ये बताते हैं कि कुछ भी खाता था तो उसको खाते के साथ में उल्टी हो जाती थी। इस बीच कॉलेज में इसके सेमेस्टर एग्जाम्स भी आए, तो चूंकि इसकी तबीयत खराब थी, मन नहीं लगता था, तो ये पढ़ाई भी नहीं कर सका और उन एग्जाम्स में भी इसके भाई की बैक लग गई। लेकिन यहाँ तक भी पूजा के साथ में कुछ भी गलत नहीं हुआ था। मतलब पूजा को ना वो औरत दिखाई दे रही थी, ना उसकी हेल्थ पे इस तरह का कोई इफेक्ट पड़ रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, पूजा के साथ सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे अगले कुछ हफ्तों तक जब इसके भाई की तबीयत ठीक नहीं हुई, तो इसके घर वालों ने उसको अपने घर इटारसी वापस बुला लिया कि चलो तू एक काम कर, कुछ दिनों के लिए घर आ जाओ, हम तुम्हें डॉक्टर वगैरह से इलाज करवा लेते हैं, उसके बाद ठीक होने के बाद में वापस चले जाना अपनी बहन के साथ में। तो वो लड़का वापस चला गया अपने घर इटारसी में, अपने मम्मी पापा के पास। अब उस घर में जहाँ पहले दिन से ही इन लोगों को मनहूसियत महसूस होती थी ना,
अब उस घर में पूजा अकेली रहती थी। अब इसके भाई के जाने के एक ही दिन बाद क्या हुआ कि शाम के टाइम पे, मतलब रात के टाइम पे, खाना वाना खाने के बाद में ये लड़की अपने रूम में बैठी टेबल के ऊपर पढ़ाई कर रही थी। और पढ़ाई करते करते एकदम से इसको ऐसा लगा जैसे कि इसके पीछे कोई खड़ा है, ठीक इसके जस्ट पीठ के पीछे, और इसको घूर घूर के देख रहा है। मतलब आप लोग समझते हैं ना, जैसे कभी कोई हमें देख रहा होता है घूर घूर के, तो एकदम से हमें पता चल जाता है कि किसी की नजरें हमारे ऊपर टिकी हुई हैं। तो एकदम से इस लड़की को भी एहसास हुआ कि मेरे को कोई घूर घूर के देख रहा है। तो उसने झट से पीछे पलट के देखा, लेकिन पीछे तो कोई भी नहीं था। उस पूरे कमरे में, उस पूरे घर में कोई नहीं था इसके अलावा। फिर उसने थोड़ी देर पढ़ाई की और फिर पढ़ाई करने के बाद ये अपना लाइट वाइट बंद करके सोने के लिए लेट गई। लेकिन फिर उसी रात में सोते सोते 1 से 2 बजे के बीच में इसको ऐसा लगा, नींद में ही, मतलब एक गहरी नींद में थी, और नींद में ही इसको ऐसा लगा जैसे इसके पैरों के पास में कोई बैठा हुआ है। अंधेरा तो था ही कमरे के अंदर, लेकिन होता क्या है ना, अंधेरे में भी हमारी आंखें हल्की हल्की एडजस्ट हो जाती हैं। साफ साफ तो नहीं दिखता, लेकिन ये शेप नजर आने लग जाती है। ये पता चल जाता है कि कौन सी चीज कहाँ पे है। कोई अगर इंसान बैठा हुआ है तो वो पता चल जाता है कि कोई इंसान बैठा हुआ है। तो रात में 1 से 2 बजे के बीच में एकदम से इसको ऐसा लगा जैसे कि कोई इसके पैरों के पास में बैठा हुआ है। मतलब ये बेड पे लेटी हुई थी, सो रही थी, और सोते सोते इसको अपने पैरों के पास में कोई वेट महसूस हुआ, जैसे कि वहां पे कोई बैठा है। तो इसने नींद में ही अपना हल्की सी आंखें खोली और खोल के देखा तो इसको ऐसा लगा जैसे कि कोई औरत, मतलब प्रॉपर कोई औरत जिसके लंबे लंबे बाल थे, वो इसके पैरों के पास बैठी हुई है। लेकिन वो औरत साफ साफ नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि जैसे मैंने बताया, एक तो कमरे के अंदर अंधेरा था, ऊपर से ये भी गहरी नींद में थी। लेकिन इसको उस औरत की एक प्रॉपर शेप नजर आ रही थी, और चूंकि ये गहरी नींद में थी तो इसने एक बार आंख खोल के देखा। इसको लगा कि कोई बैठा हुआ है, लेकिन नींद में ही इसको लगा कि शायद मैं कोई सपना देख रही हूँ। लेकिन उसी रात इसको कम से कम 3-4 बार ऐसा लगा जैसे कोई इसके बेड के ऊपर बैठा हुआ है। कभी इसके पैरों के पास बैठा महसूस होता, तो कभी इसके जहाँ पे सिर वाला तकिया रखा होता, सिरहाना, वहां पे कोई नजर आता। लेकिन सिर्फ इसको ऐसा बैठा महसूस हो रहा था, कोई इसको पकड़ के हिला नहीं रहा था, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। तो ये अपना नींद में ही उठती, देखती और अपना फिर से सो जाती। अब ये पहली रात थी जब पूजा को भी वो औरत साफ साफ दिखाई देने लगी थी। मतलब इसके भाई को तो वो नजर आती ही थी, उसके भाई ने तो कई बार देखा था उस औरत को, लेकिन तब पूजा को वो दिखाई नहीं देती थी। लेकिन अब वो पूजा को भी नजर आने लगी थी। और हर रात जब रात में पूजा सोती ना, तो इसको ऐसा लगता जैसे कोई इसके पैरों के पास बैठा हुआ है या खिड़की के बाहर कोई खड़ा हुआ है। ये देखती तो पहले जब वो नजर के कोने से दिखाई देती थी तो कोई नहीं दिखाई देता था, लेकिन अब इसको प्रॉपर एक औरत दिखाई देने लग गई। लेकिन वो औरत अभी भी साफ साफ नहीं दिखती थी, एक धुंधली सी उसकी फोटो नजर आती थी। मतलब ये पता चलता था साफ साफ कि कोई खड़ा है और कोई औरत ही खड़ी हुई है साड़ी पहनकर, लेकिन उसके प्रॉपर फेस के फीचर्स दिखाई नहीं पड़ते थे। और फिर इसके साथ भी वही सब चीजें शुरू हो गई जो उसके भाई के साथ हुई थी। इसकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई, इसका खाना पीना सब कुछ बंद हो गया। कुछ भी खाती एकदम से इसको उल्टी हो जाती, भूख लगना, प्यास लगना, सब कुछ बंद हो गया था। कई बार रात में जब इसका मन नहीं होता था, क्योंकि इसकी तबीयत अब खराब रहने लगी थी, तो ये बाहर से खाना मंगाती थी। लेकिन ये बताते हैं कि जब ये बाहर से फ्रेश खाना भी मंगाते ना, तो आधे घंटे में, पौने घंटे में वो फ्रेश खाना बिल्कुल खराब हो जाता, जैसे कि पता नहीं कितने दिनों से वो रखा हुआ है, सड़ जाता खाना, उससे स्मेल आने लग जाती थी। अब कुछ दिनों तक जब ये सब चीज़ें चलती रहीं, जब इस लड़की को लगा कि अब मैं और नहीं झेल पा रही हूँ, तो एक दिन इसने अपनी मम्मी को फ़ोन करके बताया कि मम्मी मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरी भी तबीयत खराब होना शुरू हो गई है और रात में मुझे कोई औरत नज़र आती है। तो इसकी मम्मी ने बोला अच्छा ऐसी बात है, तो एक काम करती हूँ, मैं आ जाती हूँ तेरे पास में कुछ दिनों के लिए रहने के लिए। तब तक इसकी मम्मी पापा को भी ये लग रहा था कि भाई हो सकता है लड़की अकेली रहती है, उसी कोई सपने में कोई वहम हुआ हो, या शायद कोई फिल्म देख के वो डर जाती हो रात में। तो उनको भी ऐसा कुछ सीरियस नहीं लग रहा था। तो इसकी मम्मी ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं कुछ दिनों के लिए तेरे पास में आकर रहने लग जाऊंगी और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ, जब इसकी मम्मी इसके पास में आकर रहने लगी ना, तो दूसरी ही रात, मतलब वो इसकी मम्मी के इनके यहाँ पे आने की सिर्फ दूसरी रात थी। दूसरी रात में सोते सोते इसकी मम्मी अलग बेड पे सो रही थी, अलग बेड पे सो रही थी। तो रात में सोते सोते इसकी मम्मी को ऐसा लगा जैसे कोई औरत इसका पैर पकड़ के खींच रही है, मतलब इसकी मम्मी का पैर पकड़ के खींच रही है और बेड से मतलब खींच के बाहर ले जाने की कोशिश कर रही है। तो इसकी मम्मी तो नींद में थी ही, लेकिन एकदम से जब उसको ये महसूस हुआ तो वो नींद से उठी और जोर से चिल्लाई। तो पूजा जो बगल वाले बेड में ही सो रही थी, उसने अपनी मम्मी की आवाज़ सुनी तो वो भी एकदम से झट से उठी और उठ के अपने लाइट वाइट जलाई, मम्मी के पास में गई, पूछने लगी मम्मी क्या हुआ आपको, मतलब आप चिल्ला क्यों रही हो। तो वहाँ पे कोई औरत पूजा को तो दिखी नहीं। तो पूजा ने अपनी मम्मी से पूछा
तो इसकी मम्मी ने फिर बताया कि शायद मैंने कोई सपना देखा था, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई औरत मेरा पैर खींच रही है और मुझे इस कमरे से बाहर ले जाने की कोशिश कर रही है। अभी तक इसकी मम्मी को यही लग रहा था कि शायद ये सब कुछ पूजा का वहम है। मतलब वो जो औरत दिखाई देने वाली बात इसने अपनी मम्मी को बताई थी, इसकी मम्मी को यकीन नहीं था। लेकिन अब इसकी मम्मी को भी ये पक्का यकीन हो गया था कि इस घर के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि एकदम से तो घर खाली कर नहीं सकते थे, क्योंकि वो दूसरा शहर था, वहां इनका अपना घर तो था नहीं। तो खाली करके जाते तो जाते कहाँ, कॉलेज की पढ़ाई इंपॉर्टेंट थी, उसको छोड़ नहीं सकते थे। तो इन्होंने फैसला किया कि अगले कुछ दिनों तक जैसे तैसे हम लोग इस घर में रहेंगे। लेकिन उस घर में फिर क्या हुआ कि अगले हफ्ते 10 दिन तक जितने भी दिन ये लोग उस घर में रहे, इनके साथ में वो सब चीजें एकदम से बढ़ती रहीं। रात में जब ये सोते ना, तो उनको ऐसा लगता जैसे कि इनके घर के बाहर जो आंगन था उसमें से कोई इनको आवाज देता है। कई बार रात में किसी भी टाइम, मतलब इनके सोने के बाद, इनको ऐसा लगता जैसे कोई हल्के हल्के से इनका दरवाजा खटखटा रहा है। और एक रात तो ये बताती है लड़की पूजा कि इनको ऐसा लगा जैसे इनके घर के दरवाजे के बाहर से इसकी दादी, इसकी मम्मी और इसको पूजा को आवाज देके बाहर बुला रही है, जो कि इम्पॉसिबल था। मतलब वो आवाज डिट्टो इसकी दादी की आवाज थी। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि इसकी दादी तो इटारसी वाले घर में थी। वो जिंदा थी लेकिन इटारसी वाले घर में थी, और वो रात के 1 बजे 2 बजे इनके घर के बाहर आके आवाज इनको क्यों देगी। तो कहने का मतलब कि वो जो औरत थी जो इनको दिखाई देती थी, इनकी मम्मी की टांग खींच रही थी, वो अब इन दोनों को बहुत ज्यादा परेशान करने लग गई। ऊपर से इसकी मम्मी की भी ना अब तबीयत खराब होना शुरू हो गई थी। इसकी मम्मी ने भी ये महसूस किया कि जब से वो यहाँ पे आई हैं, उनको भूख लगना बंद हो गया है, और उनको एक अजीब सा, एक दुख सा, एक मनुष्यत सी उनके दिल में छाई रहती है जब से वो इस घर में आई हैं। तो ये सारी बातें इनके पापा को तो उन्होंने बताई दी थी, लेकिन वो घर ढूंढ रहे थे, लेकिन ऐसा कोई घर इन लोगों को मिल नहीं पा रहा था। तो आखिर में इन लोगों ने यही फैसला किया कि हम ऐसा ही करते हैं कि पूजा जिस पीजी में पहले रहा करती थी उसी पीजी में इसका दोबारा एडमिशन करवा देते हैं। और फिर उन्होंने वैसा ही किया, और करीब 2 महीना, 1.5-2 महीना उस भूतिया हॉन्टेड घर में रहने के बाद ये वापस से लड़की उसी पीजी में जाके रहने लग गई। लेकिन इन लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि वो सब कुछ जो इनके साथ में हो रहा था, वो जो दिखाई दे रहा था, रात में इनको आवाज़ें सुनाई दे रही थी, वो सब था क्या, किसी की कोई शरारत थी, या सच में ही वहाँ पे कोई इस तरह की कोई पैरानॉर्मल चीज़ रहती थी, कोई एंटिटी रहती थी। तो पूजा के नए उस पुराने वाले पीजी में जाने के बाद में इसके पापा ने उस घर के मालिक से बात करी। तो इसके मालिक ने पहले तो कुछ भी सुनने को ही मना कर दिया कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे घर में तो सब कुछ ठीक है। लेकिन फिर इसके पापा ने बहुत जोर दिया, इसके पापा मम्मी ने, उसने बताया कि नहीं, हमारे तो बेटे के साथ में भी, बेटी के साथ में भी, खुद मेरे साथ में ये सब चीज़ें हुई हैं, तो आपके घर में पक्का कुछ गड़बड़ है, आप बताओ यहाँ पे क्या चल रहा है ये सब कुछ। तो उस घर के मालिक ने बताया कि असल में ये जगह तो मैंने कुछ टाइम पहले ही खरीदी है, ये घर बहुत ही सस्ते रेट में मिल रहा था तो मैंने खरीद लिया, और मैं तो अपना दूसरे घर में रहता हूँ अपनी फैमिली के साथ में, इसलिए मैंने सोचा इस घर को किराए पर डाल देता हूँ। इस घर के मालिक को भी नहीं पता था कि उस घर में वो कौन सी बला रहती है जो कि उन लोगों को परेशान करती थी। और जब ये वापस अपने पीजी में जाके रहने लग गई लड़की पूजा, तो वापस से अगले कुछ हफ्तों में इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। और ये जो घर था ना, ये फेमस हॉन्टेड घर जिसमें ये लोग रहा करते थे, इस घर को वहाँ पे लाल घाटी का फेमस भूतिया घर करके बुलाया जाता है। वहाँ पे रहने वाले सब लोग इस घर के बारे में जानते हैं। आज की डेट में भी वो घर खाली पड़ा है, क्योंकि कोई उसमें गलती से अगर रहने भी चला जाए ना, तो 2-3 दिन में उनको अपना बोरिया बिस्तर लेकर भागना पड़ जाता है। दोस्तों, ये थी ये पूरी स्टोरी भोपाल के लाल घाटी के भूतिया घर की, रियल हॉरर स्टोरी। अच्छी स्टोरी थी, लेकिन एक टिपिकल हॉन्टेड हाउस वाली स्टोरी थी। अब मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, इस तरह की हॉन्टेड हाउस की स्टोरीज मैं बहुत सारी सुना चुका हूं अपने चैनल पर, और आगे आने वाले टाइम में भी मैं इस तरह की स्टोरीज लेकर आता रहूंगा। लेकिन इस तरह की स्टोरीज में ना हमेशा एक ही कॉमन लाइन होती है कि ये जो भूतिया घर होते हैं, इनमें कोई आत्मा होती है, कोई भूत प्रेत इस तरह का होता है, कोई जिन भी होता है, बड़ी बड़ी चीजें भी होती हैं जो कि उस जगह पे, उस घर में पहले से ही रह रही होती हैं। तो बाद में कोई इंसान या कोई फैमिली के साथ में उस जगह पे जाके रहने लगता है ना, तो ये सब चीजें उसको इशारा करती हैं कि भाई तुम इस घर में आके रहने लगे हो, लेकिन तुम्हारा यहाँ पर आके रहना हमें पसंद नहीं है। तो शुरू में ये उसको थोड़े बहुत इशारे करती हैं, जैसे कि उनका सामान एक कमरे से दूसरे कमरे में हो जाता है, रात में वो कहीं रख के सोते हैं, सुबह उठते हैं तो उनका सामान कहीं का कहीं रखा मिलता है, घर की लाइटें खराब हो जाती हैं, चीज़ें टूट जाती हैं, या बीमार होना शुरू हो जाते हैं। तो कहने का मतलब कि वो पहले दिन से ही ये चीज़ें, ये एंटिटीज आपको इशारा करने लग जाती हैं कि ये जो घर है ये आपका नहीं है, हमारा है, आप इस घर को छोड़ के चले जाओ। तो होता क्या है कि बहुत से लोग तो इन इशारों को समझ के वो जगह छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि नहीं समझते, नहीं मानते इन सब चीज़ों को, और उसी घर में रहते रहते हैं। तो फिर इन सब चीज़ों की जो हरकतें हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं,
क्योंकि ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती कि इनकी जगह, इनका घर, मतलब इनके लिए तो वो इन्हीं का घर है ना। हो सकता है किसी ज़माने में वो औरत जो, मतलब इस स्टोरी की अगर मैं बात करूँ, तो वो जो औरत थी जो उनको दिखाई देती थी, हो सकता है वो किसी ज़माने में उस घर में रहती हो, उस घर की मालिक हो, या हो सकता है किराएदार हो, और उसकी उस घर में मौत हो गई हो। लेकिन मौत के बाद भी शायद वो अभी भी उस घर को अपना ही घर मानती है। तो इस तरह की चीज़ें मरने के बाद भी ना उस जगह को अपना ही मानती हैं, और इनको पसंद नहीं आता कि उस जगह पर कोई और आकर इंसान रहे। अगर इनके इशारे समझकर अगर कोई उस घर को छोड़ के चला जाए, तो फिर तो बहुत अच्छा है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए भी अगर हम वहाँ पे रहते हैं ना, तो फिर इनकी चीज़ें और ज़्यादा बढ़ने लग जाती हैं। शुरू-शुरू में तो छोटी-मोटी ये इशारे देती हैं, फिर धीरे-धीरे तबीयत खराब करती हैं और बड़े नुकसान भी करती हैं, बिज़नेस में लॉस देती हैं, हेल्थ खराब करती हैं। कुछ एंटिटीज़ जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ होती हैं, ताकतवर एंटिटीज़ होती हैं, तो वो तो किसी इंसान की जान तक भी ले सकती हैं, उस घर को खाली करवाने के लिए। ये इस तरह की चीज़ें ये किसी के साथ भी हो सकती है। हम भी कभी ना कभी अपनी लाइफ में कोई ना कोई घर तो खरीदते ही हैं, कोई फ्लैट खरीदते हैं, कोई ज़मीन खरीदते हैं। इसलिए हम लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अगर कोई भी नया घर खरीदते हैं, कोई भी नई जगह खरीदते हैं, तो पक्का उस जगह को एक बार चेक करवा लें, थोड़ा-सा उसकी हिस्ट्री के बारे में, आस-पड़ोस के लोगों से, या जिससे भी हम खरीद रहे हैं। अब नॉर्मली होता है क्या है ना, जिससे हम खरीदते हैं, वो जानबूझ के बताते नहीं हैं इस तरह की चीज़ों के बारे में, क्योंकि अगर सामने वाले को पता ही चल जाएगा तो फिर खरीदेगा कौन? इसलिए आस-पड़ोस के लोगों से या और किसी दूसरे से जो जानता हो उस जगह के बारे में, थोड़ा-सा हिस्ट्री ज़रूर पता कर लें उस घर के बारे में, उस जगह के बारे में। और अगर ऐसी कोई चीज़ वहाँ पे हुई हो, तो पक्का उसका पहले ही इलाज करवा लें, उसके बाद में ही उसके घर पे उस जगह पे जाके रहना शुरू करें। हो सके तो उस जगह को खरीदो ही मत, लेकिन अगर आपने खरीद ली है और किसी तरह आपने अपनी पूरी ज़िंदगी की मेहनत का पैसा जोड़ के ऐसा कोई घर खरीद लिया है, जो कि पता चल रहा है कि ये यार ये तो भूतिया घर है, तो फिर आप इन चीज़ों को इग्नोर मत करो। किसी अच्छे बाबा, तांत्रिक वगैरह से मिल के उस जगह का इलाज करवाओ, और उसके बाद फिर आप अपना उस घर में अपनी फैमिली के साथ में रहो। नहीं तो फिर किसी भी तरह का रिस्क हो सकता है, और हमेशा की तरह मैं बताता हूँ कि मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो है वो है। इस तरह के केसेस बहुत लोगों के साथ में होते हैं, हॉन्टेड हाउस के केसेस, और इसीलिए मुझे इस तरह की स्टोरीज सबसे डरावनी लगती हैं। मुझे कर्ण पिशाचिनी की स्टोरीज डरावनी नहीं लगती, मुझे ब्रह्म राक्षसों की स्टोरीज डरावनी नहीं लगती। तो हमेशा अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, इस तरह के किसी भी हॉन्टेड हाउस में ना फंसें, और अगर फंस गए हैं तो उसका इलाज करवाएं। ये थी आज की पूरी स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। बहुत जल्द आऊँगा एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।